आप जितनी ज़्यादा बाहर की कामनाएं करोगे, जितना ज़्यादा ये सब सोचोगे, आपको ये सब फिर आत्मा को भूलना पड़ेगा। इसलिए बाहर में हमारे जीवन में जो ज़रूरतें हैं वे चलें, अपना जीवन यापन होता रहे, लेकिन बहुत कसाय रखोगे तो फिर तत्व ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए जिन जीवों को ऐसा लगने लगता है कि साहब हम तो तत्व ज्ञान करेंगे लेकिन हमें मान कसाय पूरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भैया फिर ये तुम्हारा तत्व ज्ञान कमजोर पड़ेगा। क्यों कि अब मान कसाय के पोषण के लिए फिर देखो कितने दाव पेच खेलने पड़ेगी। समाज से अगर तुम्हें पुजवाना है अपने लिए, समाज हमें पूछे तो क्या करना पड़ेगा? आपको समाज के लिए टाइम देना पड़ेगा, जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा, 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे हैं? आपको पता ये जितने जो अपन पढ़ते हैं ना, वो इनमें क्या होती है सब सेमी पंच कल्याणक जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें पत्रिकाओं में नाम छपे रहते हैं ना सेठियों के, तो मुफ्त में नहीं छापते, पैसा दो तो छपेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अध्यक्ष बना दिया गोष्ठी का, समझ गए? पहले आपको पता है जैन साहब, इस पर कमेंट्स कर रहा हूँ मैं, पहले गोष्ठी वगैरह होती थी तो उनका अध्यक्ष, उनका मुख्य अतिथि विद्वानों को बनाया जाता था। क्यों कि भाई वो जानते हैं जो ये बोलेगा, ये सेठिया क्या जानता है। लेकिन अब वो सेठिया से पता चला वो बेचारा कुछ नहीं जानता, अध्यक्ष है वो, काय के लिए अध्यक्ष बनाया। बाद में पता चला कि वो 51,000 रुपये लेते हैं, 21,000 रुपये लेते हैं। अभी पंडितों से तो कुछ मिलना नहीं, समझे? तो अब ये देखो, ये सब राजनीति करनी पड़ती है ना सर। और ये राजनीति काय के नाम पे हो रही है? ये सब काय के नाम पे चल रहा है? धर्म के नाम पर। अधर्म के नाम पर नहीं चल रहा, धर्म और धर्म के नाम पर। अब बताओ, ये धर्म के नाम पर चल रहा है। अब खुद गहराई से विचार करो, इसमें धर्म की कहीं से गंध आ सकती है? इसमें से 100% में से 1% भी धर्म हो सकता है, लेकिन सारी दुनिया इसमें ताकत लगाती है। तो देखो, एक क्रोध कसाय के यहाँ भी एक क्रोध का वर्णन, ठीक। अब देखो मान का वर्णन, तथा जब इसके सामने मान कसाय उत्पन्न होती है। अरविंद जी, कौन सी कसाय? मान कसाय। मान कसाय समझते हो ना? मान समझते हो? ट्विंकल, क्या होता है मान? मान कसाय समझते ना? मान महाविष्णु। अरविंद जी, मान चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना चाहिए? 10 किलो, 10 करोड़ खर्च करो, अभी मिलेगा। हाँ, अरे कितने लोग तत्व ज्ञान के मार्ग में आए और फिर नाम के चक्कर में बर्बाद हो गए बेचारे। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ, ये आए तो तत्व के नाम से, और बाद में वो नाम वो ऐसी नाम की हवा चली, ऐसा जहर चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि वो भूल ही गए कि हम आए काहे के लिए थे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हम तो हरि भजन को आए थे इस जन्म में, और क्या करने लगे कि ऐसे लोग आए थे तत्व ज्ञान के लिए और यहाँ मान सम्मान मिलने लगा, तो फिर बस ये संस्था वो संस्था, वहाँ दौड़ यहाँ दौड़, ये चाहिए वो चाहिए। उनसे कहोगे प्रवचन सुनो शांति से, अरे अब सुनो तो ठीक है। फिर तो वे इसमें खुश रहते हैं कि इन सबके कर्णधार हम ही हैं। फिर भी इस बात में खुश रहते, कौन से विद्वान से बात करनी, बोलो साहब है क्या करना, बोलो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पहचान हो जाती ना लोगों की, तो वे अपने आप को कहते आप जानते हो मेरी कहाँ तक पहचान है, कि भैया कहाँ तक पहचान? सुप्रीम कोर्ट के जज से पहचान है अपनी, बोलो है। जैसे विद्वानों में भी चलता है, हमारे उन विद्वान से डायरेक्ट बात होती है, फलाने महाराज से हम डायरेक्ट मिल सकते हैं, कोई नहीं मिल सकता हो और हमारी सूचना कर दो फलाने महाराज के पास कि हम आए हैं, तो हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं। इसमें अपनी शान समझता है। ये सब मान कसाय के दुख है। तथा जब इसके मान कसाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? हाँ, इतनी ताकत लगा रहे हैं लोग, ये सब काहे के लिए कि मैं ऊंचा और सारी दुनिया नीचे। और ये खाली एक की बात नहीं है साहब, ये मान का दुख है।
अंबानी से पूछो तुझे क्या दुख है, बस मुझे दुनिया में नंबर 1 होना है। वो समझ क्या होना है, नंबर 1, बस नंबर 1 होना है। नहीं, अब वहाँ लोभ का साहब ऐसी नहीं बची, ये मान के ही लोभ है, क्योंकि पैसे के तो उनको खुद ही नहीं पता कि कितना है। उनसे पूछोगे तो पैसे के बाद पैसे वैसे की नहीं रह गई। अब बात यह है कि वो लिस्ट में हम अभी 5वें नंबर पे हैं, और लिस्ट में पहले नंबर, बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं। क्योंकि वो कोई जरूरत थोड़ी उनकी पैसा, वो तो नंबर 1 की लड़ाई, रेस इसी बात की लगी हुई है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, वो तो बेचारा खिचड़ी खाता है, मैंने पढ़ा उसका, वो मुकेश अंबानी खिचड़ी खाता है, वो डोसा खाता है, वो इससे ज़्यादा कुछ खाते ही नहीं है। अब तो फिर उसको क्या, कौन सी चीज़ है, नंबर 1, वो नंबर 1 की कसाई दूसरे अन्य जीवों के लिए कितनी कितनी घातक बनती है, उसकी कोई खबर नहीं। देखो दादा, अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है, उसके अर्थ अनेक उपाय लोग सोचते हैं कि नहीं, अन्य की निंदा करते हैं। बहुत अच्छा लगा टोना में, अपन जो दूसरों की निंदा करते क्यों करते हैं, सोचा कभी? फलाना व्यक्ति बुरा है, फलाना व्यक्ति बुरा है, फलाना व्यक्ति बुरा, क्यों करते हैं अपन निंदा? कि हम अच्छे हैं। ये निंदा करने में जो रस आता है, ये अपने को ऊंचा दिखाने के लिए रस आता है। जैसे वो व्यक्ति दुर्जन है, वो व्यक्ति खोटा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति चोर है, वो व्यक्ति झूठा है, वो व्यक्ति है ना पापी है। तो ये सब क्यों कहा जा रहा है? ताकि ये बात इनडायरेक्ट में चलती है कि मैं अच्छा हूँ। ये निंदा के भाव, ये जो निंदा चलती ना, 2 आदमी बैठो तो दूसरे की निंदा, 2 आदमी बैठो तो दूसरे की निंदा, वो निंदा करने का भाव इसलिए चलता है कि हम अच्छे, जबकि वास्तव में ऐसा है तो है नहीं। कसाई तो हमारे अंदर भी पूरी है, लेकिन वो दूसरों की निंदा कर करके अपने को बड़ा करता है और दूसरे को छोटा करता है। इसलिए जो निंदा रहने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अब तो ऐसे और ज़्यादा है ना, बेशरम लोग हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, हल में है ना। वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। लो, किसी की महिमा है, कोई व्यक्ति ऊंचा है तो उसकी कमियां बताता है, अरे तुम नहीं जानते वो कैसा, अरे तुम नहीं जानते, ऐसा कर करके क्या करता है, उसकी कमियां बता बता के उसको नीचा दिखाता है। इसलिए किसी की निंदा करना बहुत सरल है, किसी की प्रशंसा करना बहुत कठिन है। इसलिए लोग सामान्यतः आपसदारी में निंदा करते हैं दूसरों की, प्रशंसा बहुत मुश्किल है करना, बहुत, इसलिए कि प्रशंसा करने में उसकी कसाय पोषण नहीं होती, निंदा करने में होती है, इसलिए निंदा करता है। अपनी महिमा करता है, महाकष्ट से जो धन आदि का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है। बोलो, काहे के लिए करते हैं? ये सम्मान कसाई के लिए करते हैं। शादी करेंगे ऐसी बड़ी, इतना इतना ऐसे पैसा जोड़ा, एक 10 रुपये, 5 रुपये पे लड़ाई झगड़ा जोड़े, वह फिर कैसे खर्च करते हैं? करोड़ों रुपए खर्च करते, कैसे पानी की तरह लुटाते, पैसे ऐसे लुटाते, वो नाचने वालों पैसे लुटाते। ख्याल में आएगा? उनसे पूछो कि जी क्या करते हो, तो ये सब मान कसाय के दुख है। काहे के दुख है? मान कसाय के। विवाह आदि कार्यों में खर्च करते हैं तथा कर्ज लेकर भी खर्चते हैं। लो साहब, आप लोगों ने तो क्या देखा क्या नहीं देखा, गाँवों में तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, शादी करनी है तो खेत बिक गए मान कसाई के चक्कर में। क्या बेच दिए? खेत बेच दिए, जमीन बेच दी अपनी, दूसरों से कर्जा ले लिया 5% का, 10% का, और वो नाचनिया बुलाएंगे, लेकिन जरूर ठाकुर लोग होते ना, नाचन नचनिया आएगी कि साहब मत बुला, अरे नहीं, ठाकुरों की शान है, चाहे कुछ हो जाए, जो हो तो हो जाए। तो ऐसे बर्बाद हो जाते हैं, कर्जा लेके करते हैं। काहे के लिए करते हैं? मान कसाई। मरने के बाद भी हमारा नाम रहेगा। लो साहब, क्या लगा टोटा मल्ली साहब? ये देखो, जैनियों की बुद्धि तो खराब है ही ना, पार्टियों पे नाम लिखवाते हैं, वो संगमरमर पे नाम लिखवाते हैं,
जमीन वो जीने डलवाते ना सीढ़ियाँ, अभी अपन को ध्यान नहीं है, मेरे को भी कम है ध्यान है। आप इधर जाना, सोनागिर जाना, कुंडलपुर जाना, इतने नाम मिलेंगे, हर पत्थर पे नाम, ये पत्थर फलाने की तरफ से, और उसमें पूरे खानदान का नाम। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे हमने ऐसे देखे, पंखा दिया 200-400 रुपये का, उसमें तीनों पंखड़ी पे नाम, हाँ इस पे इस पे इस पे, इसके बाप का, उसके बेटे का, उसके बेटे का, 3 पीढ़ी का नाम एक पंखे पे। बोलो, है आश्चर्य की बात है। वहाँ ये टेबल होती ना, टेबल पे नाम फलाने की तरफ से। बोलो, जो क्योंकि अभी छोटी जगह, ये पता आपको ऐसा क्यों हुआ? क्या होता है, जो छोटी जगह होती है, जो छोटे लोग होते हैं, कसायत उनके अंदर है, तब उनने एक टेबल दी छोटी सी, तो उसी पे नाम डलवा देती, भाई हमारा इसमें ही डाल दो, हम बढ़ा तो नहीं दे सकते। उन्हें एक छोटा सा पंखा दिया तो उसी पे डलवा देते। प्रतिमाओं पे नाम डले होते हैं, ये भगवान हमारे हैं। बोलो, कितनी आश्चर्यकारी बात है। माने हमने तो भगवान तक का सौदा कर दिया। मतलब अपन जैनी लोग इतने व्यापारिक बुद्धि है अपनी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे जब मूर्ति पढ़ता हूँ ना, तो उसमें व्यक्ति का नाम होता है जिसने वो मूर्ति दी है। बताओ कितनी आश्चर्यकारी बात है। माने हमने भगवान भी शुद्ध नहीं रखे, किसी का नाम नहीं लिखना है, कुछ नहीं, आपने दान दे दी बस, बहुत है, ठीक है, लेकिन नहीं हमारा नाम लिखो। हम लिखते क्या नहीं बेचते, जैनी जिनवाणी बेचते, कलश बेचते, सब बेचते, सब बिकता है, सब बिकता है, सबकी बोलियां लगती है, लगाओ लाओ। क्यों कि व्यापारिक बुद्धि होने से मान कसाय खरीदते हैं और उसके बदले पैसे चुकाते हैं। व्यापार समझ गए ना? हमने तुम्हें 100 रुपये दिए, तुमने बदले में हमें कोई चीज़ दी, ऐसे हमने तुम्हें 5000 रुपये दिए, बदले में तुम्हें जनवाणी विराजमान करा दी, खत्म बात। चलता है कि नहीं साहब, इसके बिना चलता नहीं। इसके बिना क्यों नहीं चलता पता है? क्योंकि हमने ऐसी प्रवृत्तियां खोजी। ये खोज के कौन लाया? हम ही तो लाए। कौन से शास्त्रों में लिखा कि जनवाणी की बोली लगानी चाहिए? कहीं लिखा हो तो बताओ, कोई आगम प्रमाण लेके आओ मेरे पास। कहीं नहीं। तो सब तुमने अपने राग देश के पोषण के लिए सब काम किए। अब फिर जैसा समाज चलाओगे, समाज तो वैसा चलता है। गाय बैल भैंस होते हैं ना, गाय बैल भैंस, जैसे हाँकोगे, हाँकना समझते हो कि नहीं? जैसे हाँकोगे, जैसे चराओगे, बेचारे वैसे चरेंगे। जिस दिशा में ले जाओगे उस दिशा में चले जाएंगे। ऐसे ये समाज होता है। जैसी परंपराओं को बढ़ावा ये बड़े बड़े लोग देते हैं, आम पब्लिक वैसे वैसे फॉलो करने लगती है। प्रश्न उठाता कौन है कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों और ऐसा किस लिए? चलते रहते हैं। तो ये सब काय के लिए होते हैं? मान कसाई के लिए। देखो, मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। बोलो साहब, यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भय आदि दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। देखो, नहीं करते। बड़े बड़े सेठिया पंडितों को फोन करते हैं, हाँ पंडित जी, मैं कहा हाँ भैया जी, कल कार्यक्रम है, सुबह समय में पहुंचना है, और ध्यान रखना अपने कुछ लोग भी आ रहे हैं, सबका नाम लेना है आपको, और कोई बचना नहीं चाहिए। सबने बहुत पैसे दिए और उनमें विशेष भाई साहब ने ऐसे ऐसे बोलते हैं, आदेश ही करते हैं। और उन पंडितों पे तो और ज्यादा आदेश करते हैं जो पैसे लेते हैं, क्योंकि फिर तो प्रोफेशन हो गया ना। तूने देख, तेरे को इसके बदले 51,000 रुपये दूंगा, मैं 21,000 रुपये दूंगा, तो उस पर ऐसे आदेश करता है। ख्याल में है कि नहीं आया? भूल जाता है सब, कह रहे क्या कर रहा हूं मैं, ख्याल में है ना। और अपन कहो कह रहे हो पंडित जी तो क्या हुआ, पैसे दिए 21,000 रुपये, उसमें क्या है? और हमारा फिर काम नहीं करेंगे हमारे हिसाब से। जैसे अपन जी वर्कर खरीद लाते हैं घर के काम करने के लिए, अथवा दुकान पे अपने हिसाब से चलवाते कि नहीं? जब पंडितों को अपने हिसाब से चलवाते, महाराजों को अपने हिसाब से चलवाते। पंडित तो बहुत छोटी चीज है। महाराजों से कहते हैं आज आप थोड़ा देर तक भजन कर देना, पैसा इकट्ठा करना है। महाराज कहते भैया हमारे यार करे तो थोड़ा कुछ हो जाएगा क्या, आधा घंटा लेट कर लोगे तो? बोले
आपको ऐसे आपको लगता हो कि आश्चर्य लग रहा है, ऐसे मैंने देखी है। मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं करता, कोई भी मेरे अनुभव है बिल्कुल, मैंने सब देखा है सब कहते हुए लोगों को। हाँ देख बोल देना आप, और ठीक है थोड़ा ढंग से बोल, वही बोल देंगे, दबाव भय दिखाते हैं। और आपने एक बार बताओ, आप अपने आप का सम्मान नहीं कर सकते, थोड़ा सा बड़े लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे भय दिखा दिखा के सम्मान कराते, ख्याल में है ना। और देखो, तथा सम्मान आदिक ना करे, ये बात मैं तो नहीं बोल रहा ना भैया, ये 300 बरस पहले टोडामल जी ने लिखा है। और आज अगर और लिखना पड़ जाए तो इस पे तो टीका हो सकती है, कितना की हालत खराब हो गई। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता। कितनी मान कसाई की स्थिति खराब होती, बोलो है। देखो टोडामल जी ने कैसे डाला, कोई पूज्य और बड़े, बड़े भी डाला और पूज्य भी डाला। पूज्य में ये सब आ गए, ख्याल में है ना, ज्ञानी धर्मात्मा लोग वे पूज्य हैं, उनकी भी। बड़े माने अपने घर परिवार के लोग आ गए, कोई किसी की नहीं सुनता, उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है कि नहीं होता है? बोले है, स्टेज पे सबको बुला लिया, अपने को नहीं बुलाया, तो बार बार इतना परेशान, आर्त रोध्यान, आर्त रोध्यान, आर्त रोध्यान, आर्त रोध्यान, नाना प्रकार के उपाय करता है। और नाना उपाय फेल हो जाए तो खुद ही जाके बोल देता है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया है। ऐसी अंदर कसाई चलती है बहुत। ये सब कसाएं अपने अनुभव में आती हैं। तो देखो भाई, कसाय उत्पन्न हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये कसाय दुख रूप नहीं लगे, आकुलता रूप नहीं लगे, हे नहीं लगे, ये मिथ्या दर्शन है।